हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है पालम वाली चुड़ैल। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं पालम एयरपोर्ट में नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। ठंड का टाइम था, दिसंबर का महीना था और उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट इसलिए लेता था क्योंकि नाइट शिफ्ट में थोड़ा सा ऊपर की कमाई हो जाती थी। मेरा काम था उसमें कारपेट को बिछवाने का, पूरा ठेका लिया करते थे हम लोग और उसे बिछवाने का काम था मेरा उसमें। एक दिन की बात है, मैं इस काम को करते करते काफ़ी लेट हो गया। अराउंड रात के 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए, क्या दिक्कत है, रिक्शा पकड़ेंगे निकल लेंगे। मेरा घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, विजय एन्क्लेव, जो वहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पे है बाय रिक्शा। तो मैं निकला एयरपोर्ट से, अपना ब्लैक जैकेट जो था ठंड का उस टाइम का पहना और चलता बना। जब मैं निकला बाहर तो मैंने देखा कि पूरा एरिया सुनसान था और एयरपोर्ट का इलाका वैसे भी काफ़ी सुनसान होता है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा सन्नाटा था। जब मैं बाहर निकला तो 2-3 रिक्शे वाले और ऑटो वाले अपने लाइन में लगा के सो रहे थे। मैं एक रिक्शे वाले के पास गया, मैं हाँ भाई साहब, विजय एन्क्लेव चलना है, चलोगे? क्या? उसने ऐसे करके मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं सो रहा हूँ। मैं चल कोई नहीं भाई। मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे गया तो एक ऑटो वाला सो रहा था। मैंने हेलो उठो भाई साहब, विजय एन्क्लेव चलना है। कह रहा अरे विजय एन्क्लेव नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। मतलब ऐसे बिहेव किया जैसे कि मैंने उसकी जान मांग ली हो। मैं कोई नहीं, एक और ट्राई करता हूँ। आगे बढ़ा, आगे एक और रिक्शा वाला बेवड़ों की तरह सो रहा था। मैंने हेलो भाई साहब उठो, जरा विजय एन्क्लेव चलना था यार। उनका भी यही रिस्पॉन्स था, अरे विजय एन्क्लेव इतनी रात को, भाई साहब माफ़ कर दो, हम उधर नहीं जाएंगे। मैं यार बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा क्या इंसान है यार, कोई चलने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने महसूस हुआ कभी ऐसी सिचुएशन में दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। मेरा एक दिमाग कहने लगा कि यार छोड़ पवन, निकल ले, देखी जाएगी, क्या है 20-25 मिनट का रास्ता है, निकल लेंगे मज़े में। साथ में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से एक हिम्मत आई और मैं चल पड़ा। सुनसान रात, अंधेरी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक, बस एयरपोर्ट की हल्की लाइट और रोड पूरा सुनसान। मैं चलता रहा। तो जब इंसान अकेला होता है तो अक्सर उसके दिमाग में कई सारी बातें आती हैं। मेरे भी दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। इतने में मेरी नज़र एक छोटे से पौधे में पड़ी। वो पौधे जो आप आमतौर पर कहीं भी देख सकते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी लंबी होती है, 3-4 फीट, लेकिन वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, झाड़ियों का काम करते हैं, झाड़ी कह सकते हैं हम उन्हें। वो झाड़ी की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उन झाड़ियों से कोई देख रहा है। पता नहीं क्या वो हकीकत था या मेरी सोच। मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि 2 आंखें चमक रही हैं और कोई मुझे उन झाड़ियों को तोड़ता हुआ, काटता हुआ मेरे को देख रहा है। अब ये सोच जब मेरे दिमाग में आई तो अब इंसान ऐसे 2 काम करता है। पहला काम क्या, वो तो चुपचाप निकल जाए, या एक खुड़क कि वो कौन है, क्या है वो। मैं थोड़ा सा वैसा था, मेरे दिमाग में खुड़क पाए कि भाई क्या चीज़ है वो जो मुझे देख रही है। शक हो गया था दिमाग में, अब इसे दूर करना था। तो सच बताऊं दोस्तों, तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी भी कि मैं पास में जाके देखूं। तो मैंने भी वही पास से कुछ छोटे पत्थर इकट्ठे किए और उन पत्थरों को जो मारने की कोशिश की, मार के देखा कि अगर कोई जानवर होगा, कुत्ता बिल्ली होगी, तो डेफिनेटली वहाँ से भागेगा तो मुझे दिख जाएगा क्या है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा निशाना परफेक्ट है। आज भी मैं कंचे उसी तरह से फोड़ता हूँ जैसे बचपन में फोड़ा करता था। तो मैंने वो पत्थर जब उठा के उस झाड़ी की तरफ मारा, ऐसी एक आवाज चीखी आई मेरे पास और मैं दौड़ा, भागता, और ऐसा भागा दोस्तों कि आप मानोगे नहीं, ऐसा मैं कभी जिंदगी में नहीं भागा हूँ जैसे मेरी जिंदगी और मौत का सवाल हो। ना आगे ना पीछे, भागता रहा और भागता रहा। भागते भागते जब मैं बहुत थक गया, जब मेरी शरीर ने गवाही दे दी, तो मैं आके रुका वहीं जहाँ आज पालम का फ्लाईओवर बना हुआ है। वहाँ पहले फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था चबूतरे के साथ। वहाँ मैं रुका और मैं बहुत तेज़ की सांसें भरने लगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, शरीर जवाब दे चुका था। अब मैं सांसें खींच रहा था और झुक के, दोस्तों घुटनों के बल झुका हुआ था मैं, और मैंने जरा सा सर झुकाया सांस लेते हुए तो मेरी नज़र उस पीपल के पेड़ की तरफ पड़ी। और जो मैंने देखा दोस्तों, तो अब मानोगे नहीं, मेरे होश उड़ गए। उस रात के
अराउंड 2:45 जो मैंने दृश्य देखा, शायद आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने क्या देखा कि उस रात के 2:15 बजे एक सफ़ेद लिबास में एक औरत वहाँ बैठी हुई है, जिसने अपना हाथ घुटने पर रख के हाथों के ऊपर में सर को टिका रखा है। अब दिमाग फिर से बोला कि भाई निकल जाए यहाँ से, वरना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि ये औरत मुझे जानती है और ये मुझे आवाज़ मारेगी। अब मैं करता तो करता क्या, दिमाग और दिल दोनों ये बात कह रहे थे भाग ले। शरीर में इतनी ताकत थी नहीं कि मैं भाग पाता, लेकिन फिर भी मैंने कहा छोड़ो, चुपचाप निकल लो। मैं दबे पाँव जैसे ही निकलने की कोशिश कर रहा था, पवन पवन ऐसी आवाज़ आई। और मानोगे नहीं आप दोस्तों, जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मुझे जैसे 100 वोल्ट का करंट सा लग गया हो। एक जगह में खड़ा खड़ा रह गया, सुन पड़ गया पूरा शरीर। ये क्या हो गया? अब ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ। अब ऐसी हालात में एक ही मजबूरी थी मेरे पास, एक ही रास्ता था, वो ये कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि वो मुझे कैसे जानती है और क्यों जानती है और क्यों बुला रही है। मैं भाई मानोगे नहीं आप लोग, हाथ जोड़ता हुआ उसके पास गया और मैंने कहा कि माते आप कौन हैं और मुझे क्या जानती हैं? पत्थर क्यों मारा, पत्थर क्यों मारा, ये रिएक्शन था। पत्थर क्यों मारा? मैं डरा हुआ, सहमा हुआ। मैंने बोला माते मैंने कब पत्थर मारा आपको? वही एयरपोर्ट पे पत्थर क्यों मारा? मैंने कहा मैंने पत्थर नहीं मारा। तब मुझे ध्यान आया कि मैं भागी सी रह रहा था, क्यों झाड़ी के पीछे किसी ने पत्थर मारा था। और हकीकत में जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा तो अब मानोगे नहीं, उसके चेहरे से, झुर्रियों वाले चेहरे पे खून बह रहा था और ऐसा लगाओ जैसे वो पत्थर बिल्कुल इसे माथे पे जाके लगाओ। और वो दृश्य इतना भयानक था दोस्तों कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ। मैंने कहा माते मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उन झाड़ियों के पीछे आप हो। उन्होंने कहा कि हम चुड़ैलें हैं, इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मैंने कहा माते मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और मैं ही क्यों, है ना? कह रही है देख आज बुधवार है, कोई काली रात, पूर्णिमा की रात कुछ बताई उन्होंने, और आज हम किसी का हत्या नहीं करते, किसी की हत्या नहीं करते हैं। तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तेरे शरीर पे जितने भी चमड़े के वस्त्र हैं या चमड़े की चीज़ें हैं उन सबको यहाँ छोड़ जा और पीछे पलट के मत देखियो। आवाज़ें आए लेकिन पलट के मत देखियो। एक ही शर्त पे तू बचेगा, वरना आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। मैंने कहा जैसे ही आपके भाग्या, अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बातों काट सकूं। दोस्तों मानोगे नहीं, 2500 रुपये उस दिन की कमाई मेरी जेब में थी। दुख तो हुआ लेकिन क्या करूं, जान ज़्यादा प्यारी थी, ज़िंदगी रही तो फिर कमा लेंगे। मैंने वो 2500 का फर्श, वो जूते और वो लेदर का जैकेट और बेल्ट वहीं छोड़ दिया और वहाँ से ऐसा भागा कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी आवाज़ आई पीछे से इतने प्यार से, पवन पवन पवन। ऐसा लगा कि अगर पलट के देखूं कौन है ये, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी थी दोस्तों। मैं नहीं पलटा और ये करते करते, भागते भागते जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंच गया। अराउंड 3:15 बजे के आसपास में अपने जब घर पहुंचा तो घर के ऊपर से चिटकनी खोली, कुंडी खोल के जो रास्ता मुझे पता था अंदर घुसा। और आप मानोगे नहीं, अंदर जाके मैंने क्या रिलैक्स फील किया। अपने सोफे पे पड़ा, पहले दबा के 15-20 मिनट सांसें भरी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो लंबी लंबी सांसें लेने के बाद मैंने एक बार सोचा कि आज चलो मुँह धो के रेस्ट करते हैं। खाना तो समझो भूख तो मरी गई थी उस दिन, क्या भूख लगी मुझे, क्या प्यास लगी। जैसे ही मैं बाथरूम में गया मुंह धोने के लिए, और जब मैं अपना मुंह धोने लगा, बचला! जानते हो क्यों? क्योंकि वो खून के धब्बे मेरे चेहरे पे उस टाइम भी थे। तो यही वो कहानी है दोस्तों पालम वाली चुड़ैल की,
जो मुझे आज भी याद आती है और मुझे अब आप लोगों में शेयर किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने आने वाली कहानियों को और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।